जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्यतः मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, इसलिए लगभग 1.5 वर्ष के आसपास मंगल वापस उसी राशि में गोचर करते हैं। कभी वो स्वराशि के होते हैं, कभी वो उच्च के, तो इस बार वह नीच के होंगे। यानी जब कोई ग्रह ब्रह्मांड के अंदर अपनी रश्मियों को खो देता हो, यानी उसकी जो गति है वो जिस गति से चल रहा है, लेकिन वो जिस राशि में चल रहा है वो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं। यानी ग्रह का अगर दीप्तादि अवस्थाओं के अंदर देखें तो ग्रह अपना बल खो चुका है, क्योंकि दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे जो निचले स्तर पर ग्रह आता है वह नीच का ग्रह होता है। ऐसे ग्रह के लिए कहा जाता है कि ऐसे ग्रह को अन्य ग्रहों के स्ट्रेंथ के द्वारा ही बल मिलता है। जैसे अच्छे ग्रहों के साथ हो, अस्त ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, नीच भंग राजयोग होता हो, तब कहीं जाकर वह नीच का ग्रह अच्छे फल दे सकता है। अब मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक रहेंगे कर्क राशि में नीच के। यानी इस दौरान उसका आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपकी राशि के अकॉर्डिंग इसकी विशेष जानकारी मिल सके। चंद्रमा, जिसको हम मन का कारक ग्रह मानते हैं, और मन के कारक ग्रह का संबंध जैसे ग्रहों से होता है वैसा ही आपका मन भी होता है। यानी इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपकी सोच विचार, आपकी मानसिकता, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। चंद्रमा एक मन का ग्रह है, और चंद्रमा के ऊपर कहा जाता है अगर मंगल का प्रभाव आता है, क्योंकि मंगल उसकी राशि में नीच का है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला माना जाता है। अब अगर ये मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है तो आप एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव ना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के लिए बेहतर है। यानी अगर इसको हम एग्रेशन के बारे में बात करें तो मंगल कौन है? हिम्मती, साहसी, जोशीला प्लेनेट है। मंगल यहाँ चर राशि में नीच का हो रहा है। एक तो अग्नि तत्व ग्रह है और वो भी चलायमानता से भरा हुआ ग्रह है। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले इस समय के दौरान 2 अप्रैल से 6 जून तक कम से कम अपनी बुद्धि और अपनी मानसिकता और सोच विचार पर विशेष ध्यान देना होगा कि एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी एक्शन को लेने में आपको तीव्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में, अगर आपकी कुंडली, कोई भी कुंडली है आपकी, किसी भी लगन की कुंडली है आपकी, तो अगर आपको मंगल से संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही है तो ब्रह्मांड में वो महादशा अंतरदशा का लॉर्ड और नीच का हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से भरी हुई राशि है। जिन लोगों का जन्म इन राशियों में हुआ है, या जिन लोगों के प्लैनेट इन राशियों के अंदर बैठे हैं, या आपकी कुंडली में कर्क राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो मंगल उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इन लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव अधिक देखा जाएगा। यानी मंगल की दशा चल रही है तो प्रभाव ज़्यादा होगा, उन नक्षत्रों से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल आपको सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में सूर्य होगा तो अवश्य ही पुनर्वसु, पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र में ही होगा। उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट गुजरेगा, यानी ये आपके लिए एक सावधानी भरा हुआ समय होगा। यानी इन नक्षत्रों के व्यक्ति भी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हनुमान जी और शिव जी से संबंधित उपासनाएं जीवन में होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी राशि के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से जानेंगे कि भाई आपकी राशि पर पर्टिकुलर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी हमें रखनी है। क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें तो शनि राहु का योग भी ब्रह्मांड में चल रहा है। जहाँ शनि कर्म कारक है वहीं राहु उस प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यानी एक तरफ शनि राहु का योग, दूसरी तरफ नीच के मंगल का योग, और वहीं आप बाहरी वातावरण के बारे में बात करें तो आज के समय में आप देश दुनिया में देख लीजिए क्या स्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, राजनीति को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो सब चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं संबंधित देखी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं,
चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए देखते हैं कि मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि आपकी ही राशि के लॉर्ड है मंगल, और मंगल के लिए कहा जाता है जब मंगल आपकी राशि और अष्टम दोनों का मालिक हो जाए तो वो अपने राशि के फल ज़्यादा देता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो राशि उसके पड़ रही है वो राशि और लगन दोनों का प्रतीक करती है। साथ ही साथ ये केंद्र और त्रिकोण में एक कॉमन नंबर होता है जिसको हम लगन या राशि बोलते हैं, इसलिए प्लेनेट वहाँ के फल ज़्यादा देता है। अब आपकी जो राशि है वो मंगल प्रधान राशि है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक अग्नि तत्व की राशि भी है, एक चर राशि भी है और मंगल प्रधान राशि है। यानी ऐसे व्यक्ति के स्वभाव के अंदर अगर देखा जाए तो हिम्मत है, जोश है, साहस है, पराक्रम है, जल्दबाजी भी है, क्रोध भी है, एग्रेशन भी है, पेशेंस की कमी भी है। अब ऐसे ही राशि का लॉर्ड मंगल ग्रह है जो आपकी राशि से चौथे घर के अंदर पहुंच जाता है। अब चौथा घर में मंगल हो तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मंगल चौथे घर में बैठे तो मंगल दोष बन जाता है। क्यों होता है वो मंगल दोष? उसके पीछे रीज़न यही है कि ये मंगल एक अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट है जिसको हम थोड़ा सा तेज़ तर्रार प्लेनेट भी कहते हैं। इसलिए इसको करंट से, विद्युत से, बिजली से, मार काट से, जहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ों का यूज़ होता हो जो किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाती हो, जैसे अग्नि है या मशीनरी है या कोई धारदार तलवार है या ऑपरेशन है, ये सब चीज़ें मंगल के बदौलत ही देखे जाते हैं। अब मंगल अगर चौथे घर में है तो जहाँ पर प्लेनेट बैठता है वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली देखा जाता है। मंगल 4th हाउस में तो आपको इस दौरान क्या ध्यान रखना है कि भाई 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में आपको अपने मन मस्तिष्क पर सबसे पहले काबू रखना होगा। यानी क्योंकि वो राशि का लॉर्ड भी है, चौथे घर में नीच का हुआ है, इसलिए इस दौरान अपने मन मस्तिष्क पर संयम रखें, अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल करके रखें, सोच विचार पर कंट्रोल करके रखें, धैर्यवान बने। किसी प्रकार का जोश, किसी प्रकार की जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्वभाव की वजह से, आपके क्रोध, जल्दबाजी और एग्रेशन की वजह से आपके परिवार का माहौल ख़राब हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यानी चौथा घर अगर मन का है, सुख शांति का है, परिवार का है, तो उन सब पर कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। ये नीच के मंगल से हमें दिखाई देता है। ये नीच का मंगल आपके 4th हाउस को पीड़ित करता है। उसके बाद इस नीच के मंगल की दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर भी आती है। सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंधों का है। 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि विवाह और वैवाहिक संबंध दोनों को डिस्टर्ब करने में सक्षम है। ये नीच मंगल का प्रभाव जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों के वैवाहिक संबंधों को खराब कर सकता है। यानी जहाँ पहले परिवार का माहौल खराब होगा वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ें दिखाई देंगी आपके वैवाहिक संबंधों को खराब करते हुए। इसलिए इसका ज़्यादातर प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क, सोच विचार से जुड़ा हुआ है। मंगल की दशम भाव पर दृष्टि इस बात को बताती है कि प्रोफेशनली इस दौरान कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना है, सोच विचार कर आपको काम करना होगा। क्योंकि वर्तमान समय में आप जानते हैं कि शनि राहु का योग 12वें घर में चल रहा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ग्रह शनि हैं, राहु केतु अक्षस पे बने हुए हैं और कम से कम 18 मई तक ये को ट्रांजिट चल रहा है, क्योंकि राहु 18 मई तक शनि के साथ रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष सावधानी का ये समय है कि इस दौरान आप किसी भी प्रकार के जल्दबाजी से, एग्रेशन से, क्रोध से अपने घर परिवार, अपने वैवाहिक संबंध और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का नुकसान ना कर लें। इसलिए अपने आप पर पेशेंस रख के चलें, भगवान का ध्यान करें। शांत रहने की जितनी आप कोशिश करेंगे उतना आपके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ काम का कोई नुकसान नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप लिखाई कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये समय पेशेंस से निकाला, अपने ऊपर संयम रख के निकाला, कहीं क्रोध लगता है, कहीं लड़ाई होने वाली है, वहाँ से उठ के चले जाओ। ये सबसे बढ़िया इसकी रेमेडी है। अदरवाइज़ आप उस दौरान अपना नुकसान कर जाएंगे और फिर इस नुकसान की भरपाई करना आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे गोचर के अंदर सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में डाल के रखो कि भाई इस तरीके से बताया था तो मुझे आपको ध्यान यहाँ रखना होगा। तो ये था मेष राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहेगा प्रभाव जब मंगल नीच के होंगे। जय श्री राम।